आज हम कक्षा 12वीं इकाई 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में उदाहरण नंबर 5 को हल करने जा रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण उदाहरण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको उम्मीद है ध्यान से समझेंगे। tan इनवर्स cos x बटे 1 माइनस sin x, जहाँ पर इस x की वैल्यू है ऋण 90 से बड़ी होगी, ऋण 90 डिग्री से बड़ी होगी और 3/2 से छोटी होगी। इसको हमको सरलतम रूप में व्यक्त करना है, दिए गए पद को सरलतम रूप में व्यक्त करना है। कैसे हम व्यक्त करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा tan इनवर्स cos x बटे 1 माइनस sin x। यहाँ पर कुछ फार्मूलों की हमको आवश्यकता पड़ती है, उन फार्मूलों को मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। पहला फार्मूला मैंने लिखा cos 2x का। cos 2x में 3 पद है, 3 तरीके के फार्मूले बनते हैं, लेकिन जिस फार्मूले की आवश्यकता है उस फार्मूले को हम लिखेंगे, वह फार्मूला है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। इस cos x को इस फार्मूले पर चेंज करना है, लेकिन यहाँ पर 2x है, लेकिन यहाँ x है। इसकी वजह से इस 2x की जगह पर यदि आपने x लिख लिया तो फार्मूले में क्या किया जाएगा समझिए। हम में से सब जानते हैं उस कंडीशन पे ये x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो एक है इसको भी हम कक्षा 10 में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा यानी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इसकी सहायता से इस प्रकार से लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि अंश में बाय 2 वाले पद है तो इसको भी हम कुछ इस प्रकार से, कैसा, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 के रूप में लिखेंगे। आगे ये sin x है, sin x का भी फार्मूला हमने पढ़ा है त्रिकोणमितीय फलन में। sin 2x बराबरी से होता है 2 sin x into cos x, और हम जानते हैं कि हमारे पास तो यहाँ sin x है, 2x नहीं है, तो हम इस 2x को यदि x में कन्वर्ट करें तो हमारे पास sin x बराबरी से वैल्यू होगी 2 sin x/2 into cos x/2। इसे अगर हम इक्वेशन नंबर 1 करें तो इस इक्वेशन 1 में इस इक्वेशन 2 से अंश में cos x का मान रखेंगे। इस इक्वेशन 1 में हर वाले पर 1 की जगह पर इक्वेशन 3 से मान रखेंगे और हर sin x की जगह पर इक्वेशन नंबर 4 से मान रखेंगे। यानी कहने का मतलब है इस समीकरण 1 में कौन कौन से समीकरणों से, समीकरण 2, 3 व समीकरण नंबर 4 से मान रखेंगे। जब इनसे हम मान को रखेंगे तो ध्यान से देखिए क्या मान आता है। tan इनवर्स cos x को हम बदलेंगे इसमें cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। बटे वाले पद को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो बटे वाला पद 1 बदलेगा, इसमें sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 माइनस sin x को हम लिख सकते हैं 2 sin x/2 into cos x/2। अंश को पुनः ध्यान से देखें तो ये पुनः एक फार्मूला जो हमारे पास है उसके ऊपर कन्वर्ट हो जाता है, और वो फार्मूला जिस प्रकार से ध्यान से देखने पर आप पाते होंगे वो फार्मूला कुछ इस प्रकार से
हम इसे सब जानते हैं, फार्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस रूप में अंश बदल जाएगा, a इन b दूसरे ब्रैकेट में a इन b। बटे वाले पद को ध्यान से देखिए, तो बटे वाला पद भी इस फार्मूले के ऊपर आधारित है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको हम बदल सकते हैं a माइनस b होल स्क्वायर। तो बटे का पद भी बदलेगा, अंश का पद भी बदलेगा। तो वैल्यू हमारे पास अंश की कुछ इस प्रकार से होगी, tan इनवर्स पहले ब्रैकेट के अंदर ये दो भागों में बटेगा, a माइनस b और a प्लस b। मतलब क्या, cos x/2 माइनस sin x/2। दूसरी इसमें cos x/2 प्लस sin x/2। बटे वाले पद को ध्यान से देखिए, तो बटे वाला पद इस रूप में कन्वर्ट होगा। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि पहला पद sin है, तो अगर sin के रूप में बदलेंगे तो यहाँ जाएगा sin x/2 माइनस cos x/2 पूरे की घातों, लेकिन यहाँ पर अंश में cos x/2 है। इसलिए अगर आपके पास कोई ऐसा पद है और इसको लिखने की आवश्यकता पड़े, तो हम b माइनस a पूरे की घात 2 भी लिख दे, तो इसके इन मानों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम इसको sin x/2 न लिखते हुए पहला पद लिखेंगे cos x/2 माइनस sin x/2 और पूरे की घात 2। ध्यान से देखिए, तो इससे ये कट जाएगा, एक पद इसका बचेगा, ब्रैकेट के अंदर जो बचा वो cos x/2 प्लस sin x/2, बटे वाला पद cos x/2 माइनस sin x/2। इसके अंश और हर में ये जो पद है, इसके अंश व हर में हम cos x/2 का भाग देंगे। इसके अंश वाले पद में भी और हर वाले पद में भी हम इसका जैसे ही भाग देंगे, तो कंडीशन देखिए क्या आएगी, tan इनवर्स cos x/2 से cos x/2 कट जाएगा, मान आएगा कि sin x/2 में जब cos x/2 का भाग देंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी tan x/2, यहाँ भी ये कट जाएगा, तो मान आएगा कि sin x/2 में cos x/2 का भाग देंगे, तो मान आएगा tan x/2। इसको हम कुछ इस प्रकार से इस एक के स्थान पर हम ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान से समझिए, विशेष कंडीशन है, हम इस a को tan π/4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसको tan a प्लस b के फार्मूले के रूप में चेंज कर रहे हैं, तो इस एक को तो बदल दिए, लेकिन इस एक को यथावत रहने देंगे। यहाँ पर गुणनफल में एक मानते हुए इसको भी हम tan π/4 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ से देखें तो हम पाते हैं कि ये तो tan a प्लस b का फॉर्मेट है, tan a प्लस b के फॉर्मेट में, क्योंकि हम इसे सब जानते हैं। अगर हमारे पास ये सूत्र होगा tan a प्लस b का, तो tan a प्लस b के रूप में ये वैल्यू कुछ इस प्रकार से होगी, पहला पद tan a होगा, दूसरा पद tan b, बटे में जो पद होता वो होता 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहाँ a मतलब π/4, b मतलब x/2, इस रूप में हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो कंडीशन अब आपके पास में कुछ इस प्रकार की होगी, ये tan इनवर्स ब्रैकेट के बाहर तो वैसा ही रहेगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर a प्लस b tan के रूप में बनेगा, तो मान रहेगा यहाँ tan π/4 प्लस x। जैसे ब्रैकेट ओपन होगा, tan से tan रिप्लेस हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू रहेगी π/4 प्लस x।
बाय एक्स बाय। तो हमारे पास जब अपन इस प्रश्न को हल करते तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आ गई है π/4 प्लस x/2। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से ऐसा लिख सकते हैं। उम्मीद है ये प्रश्न सभी को समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आज के लिए इतना ही। शेष कल